हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जीएस का केमिस्ट्री तो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। आप भी साथ साथ में रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार मैंने पढ़ पढ़ के बोल दिया। आई थिंक आप सब बोर हो जाते होंगे कि स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाती है, वापस रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। आप भी रिवाइज़ कर सकते हो। इसमें मुझे ये ध्यान नहीं आता बार बार। एथेनाइल मरकेप्टेन थायोएथेन, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, CH4 मेथेन। मुख्य घटक ये इससे ज़्यादा हो जाती है। विशरण जिसका घनत्व सबसे कम होगा उसका विशरण सबसे ज़्यादा होगा, या फिर देखें तो द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा उसका विशरण ज़्यादा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कणाद, सूक्ष्म विभाज्य कण। सूक्ष्म विभाज्य कण परमाणु कहलाता है। एटम, एटम क्या होता है? अविभाज्य, विभाज्य। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन और ये जॉन डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की 1.6 इंटू 10 टू के पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू के पावर माइनस 1.09, सॉरी 9.1 10 टू के पावर माइनस 31, 1.67 टू 10 टू के पावर माइनस 27, 1.647। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग। ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो A=Z प्लस N। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो द्रव्यमान में से क्या निकाल देंगे? द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु गोलाकार होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड में की। नाभिक में क्या क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। न्यूट्रॉन का अस्थायी कण माना जाता है क्योंकि ये टूट जाता है। उसके बाद में परमाणु सामान्यतः स्थायी होता है, सिर्फ छोड़ के किसको? अक्रिय गैसों को, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडियन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, इनको छोड़ के अस्थायी होता है। ये उत्कर्ष कहते हैं, नोबल गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं इनको। अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए परमाणु से क्रिया करता है और अणु का निर्माण करता है। स्वतंत्र स्थायित्व संभव नहीं है। अपवाद में अक्रिय गैसें। अणु क्या होता है? दो परमाणुओं से मिलके अणु का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोजन H2, यहाँ पे N2 O2, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। H के H के बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड और O के बीच में डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड अपन बाद में पढ़ेंगे कैसे आए। अणु स्थायी होते हैं। अणु का स्वतंत्र स्थायित्व संभव है। यहाँ पे परमाणुकता क्या होती है? ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ मिलके अपना स्थायित्व ग्रहण करता है। जैसे O2 भी बनाता है, O3 भी। यहाँ पे परमाणुकता कितनी होगी? 2 3 होगी। नाइट्रोजन की परमाणुकता 2 होगी, N2। क्लोरीन की परमाणुकता 2 हो गई, हाइड्रोजन की 2 हो गई, सल्फर की 8 और पोटेशियम की 4। अक्रिय गैसों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्थायी हैं तो किसी के साथ क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी परमाणुकता क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। अपना मेन टॉपिक था ये, कल अपन ने यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। क्या परमाणुकता हो गया कि आपको ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 2 3। ऐसे नहीं पूछेगा ऑक्सीजन, आपको अक्रिय गैस पूछ सकता है। इसमें अक्रिय गैस की परमाणुकता कितनी है? 1 होती है। ठीक है। सब नेक्स्ट है अपना टॉपिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने बताया, जितने प्रोटॉन होते हैं जिसमें परमाणु है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है।
किसमें? उदासीन, मतलब उदासीन परमाणु में। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? जो परमाणु भार है उसमें से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे तो ये न्यूट्रॉन आ जाएंगे। डन। परमाणु भार ऊपर रखा जाता है जब अपन इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं परमाणु भार और क्रमांक की फॉर्म में, तो परमाणु भार को ऊपर रखेंगे और परमाणु क्रमांक को ऊपर रखेंगे, परमाणु क्रमांक Z को नीचे और परमाणु भार को ऊपर रखेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे? A में से Z निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे अपने को ये दे रखा है तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन कितना आएगा? इसका परमाणु क्रमांक जितना है वो 6 परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही आएगा फिर। तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? मैंने क्या बोला, इसमें से ये घटा दो, 12 में से 6 घटा दो, मतलब परमाणु भार में से अपन क्या घटा दें? प्रोटॉन की संख्या। तो 6 आ गया, इसका 7 आ गया न्यूट्रॉन की संख्या, इसका 8 आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 12 आ गया, 24 में से 12, इसका 27 में से 13 गया, 14, इसका 14, इसका 32 में से 16 गया, 16, इसका 20, इसका 2 और इसका 0। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी। सब में प्रोटॉन की संख्या ये है, ये वाली। मैग्नीशियम में 12, एल्युमिनियम में 13, सिलिकॉन में 14, सल्फर में 16, कैल्शियम में 20, हीलियम में 2 और हाइड्रोजन में 1। और प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी सबकी। ठीक है, ये बात है उदासीन परमाणु की। जब अपने पास क्या हो, किसी भी जैसे N+ दे रखा हो, नाइट्रोजन प्लस, तो अपन क्या करेंगे? प्लस साइन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 1 प्लस आता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं 2 प्लस आते हैं। ठीक है, तो इसमें से प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, जैसे 7, इसमें N7 14 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? प्रोटॉन के बराबर 7 है। अब मैंने इसको प्लस लगा दिया तो ये क्या करेंगे अपन? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें N+ में। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो N- आएगा। ओके, यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जैसे Al- आ गया, ठीक है, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें 13 क्या थे? इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो 13 प्रोटॉन 13 ही न्यूट्रॉन है। लेकिन एक और न्यूट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, नेगेटिव साइन आ रहा है ना इसमें, तो +13 + 1, तो कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। ओके, तो ये जब पॉजिटिव तब कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ये काम मुख्यतः धातुएं करती हैं। इलेक्ट्रॉन कब नेगेटिव साइन कब आता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब नेगेटिव साइन आता है, जैसे Na+। अब इसमें मुझे पता है कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 और भार 23। तो ये प्रोटॉन की संख्या 11 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 23 - 11, तो यहाँ से कितनी होगी? 12 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पर प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ से एक ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? एक इसने निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 - 1 = 10। ऐसे ही O-2, मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, तो प्रोटॉन की संख्या 8 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 16 - 8 8 होगी, और 2 और ग्रहण कर लिए तो इसने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल है, ऐसे इसमें आप करके देखो। अब देखो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक वे होते हैं, देखो इसके नाम से ही है सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो आपको 20 तक क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक 20 तक उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होने चाहिए। तो जैसे ये दे दिया, सोडियम और O-2, कैल्शियम +2 और S-2, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी समान, वो क्या होंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें देखो सोडियम कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। कितना हो गया? 11 नंबर पे सोडियम आ रहा है। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 11 में से एक प्लस लगा हुआ, तो 11 में से एक कम कर दो, 10। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, लेकिन इसने 2 ग्रहण कर रखे हैं, मतलब ये कितना हो गया? 10।
तो इसमें दोनों में समान है, ठीक है। एक Ca+2, Ca कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे, राइट। Ca 20 नंबर पे आता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन +2 आ रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन ने 20 में से 2 कर दिए, 18 आ गए। अब सल्फ़र कितने नंबर पे आता है? सल्फ़र 16 नंबर पे आता है। तो 16 ने इसने क्या करें, 16 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने 2 और जोड़ लिए, -2 लगा हुआ ना, इसमें 2 एलिमेंट और है, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ रखे हैं, तो ये कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये दोनों, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, तो ये भी इस दोनों इक्वल है। बहुत मतलब इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों में ही ए और बी दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। समभारिक आइसोबार बोलते हैं इसको। समभारिक किस, इसको जिसका भार समान हो, नाम से पता लग रहा है जिसका भार समान हो गया वो समभारिक होगा। आइसोबार, और भार के बाद में सम, आइसोटोन या फिर सम न्यूट्रॉनिक। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया भार। मतलब भार मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। और इसमें सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे समभार जिसका द्रव्यमान समान हो या भार समान हो। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया, पोटेशियम और कैल्शियम 1940 और 2040, तो जिसका ये दोनों सेम हो वो समभारिक होगा, राइट। जिसका भार यही तो है, परमाणु का भार। इसमें भी दिख रहा है मुझे 614, 714। अब हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि नाइट्रोजन का मतलब क्या बोलते हैं, 6C12 आता है कार्बन का, तो ये कार्बन का एक समस्थानिक हो गया, ठीक है। तो इनमें ये नहीं लगाना कि इसने 6C12 क्यों नहीं रखा, अपने दिमाग ये नहीं लगाना। अपने को सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा है कि भार कौन से का समान है, तो भार इन दोनों का भी समान है, 14-14 आ रहा है, दिखा रहा है। इसका 40-40 सेम है, तो इसमें भी दोनों सही हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है सम न्यूट्रॉनिक, मतलब जिसमें आइसोटोम या फिर सम न्यूट्रॉनिक, तो इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक होगा। तो इनमें कौन से सम न्यूट्रॉनिक है? इसमें देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, भार माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो 12 - 6, भार 12 है, 6 इसका क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है, परमाणु क्रमांक, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। 14 - 7, इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो क्या दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? नहीं है, क्योंकि इसमें 6 है और इसमें 7 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर 1H3, तो इसमें 3 - 1 कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन है। इसमें 2 - 1 कितने हैं? 1 न्यूट्रॉन है, तो ये भी गलत है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 - 1 बराबर 2। इसमें कितनी है? 4 - 2 बराबर 2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। डन। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, समभारिक जिसमें भार समान हो, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अब नेक्स्ट है आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है? या फिर समस्थानिक, मतलब स्थान मतलब कि पहले नंबर पे ही आएगा, दूसरे नंबर पे ही आएगा, जितने भी हैं। तो जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता हाइड्रोजन का हीलियम के साथ करते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 2 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के क्या आएंगे? 1H के ही आएंगे, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इसमें इस टाइप के ही परमाणु आएंगे। समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो। इसका मतलब समस्थानिक की डेफिनेशन है, इसका मतलब ऐसे परमाणु भी हैं जिनका स्थान, जिनका परमाणु क्रमांक भी सेम सेम है। जैसे हमने तो एक परमाणु क्रमांक वाला एक हाइड्रोजन ही पढ़ा है, 2 परमाणु क्रमांक वाला हीलियम ही पढ़ा है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है हीलियम के अलावा भी कुछ और है जो 2 परमाणु क्रमांक पे है, या फिर हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ और है जो 1 परमाणु क्रमांक है जिसका स्थान पहला है। तो इनको समस्थानिक बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो H के 3 क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। एक तो प्रोटियम 1, जिसमें 1H1, जिसमें परमाणु प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार क्या हो गया? 1 - 1 0, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? 0 हो। 1H2 ड्यूटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम, जिसमें
यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रोटॉन की संख्या है, Z कितना है, 1 है, परमाणु क्रमांक सेम है ना, 1 1 1। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 - 1 कितना हो गया, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और परमाणु भार कितना है, 2। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 1 1 है। 1H3 ट्राइटियम, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या है, 1H3 मतलब परमाणु भार कितना है, 3 है। इसका मतलब 3 - 1, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, परमाणु क्रमांक इसमें सेम ही आएगा, क्योंकि अपन क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समस्थानिक, मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक, जिनका स्थान सेम हो, जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो। तो ये हो गया, ये काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है हाइड्रोजन के, समस्थानिक 1H1 1H2 1H3। इसमें ऐसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिका में प्रोटॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, सॉरी प्रोटॉन की संख्या तो सेम ही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या में कंपेयर करवा सकता है कि कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, या फिर कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 1 होता है, कौन सा समस्थानिक है जिसमें 2 होता है, कौन सा समस्थानिक ऐसा है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो इनमें देखो ये दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है। कौन सा समस्थानिक है जिसमें प्रोटॉन कम और न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2 है, तो ये हो गया। कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है, तो ये वाला, फर्स्ट वाला 1H1 प्रोटियम, राइट। अब इसमें अपन भार देखें, भार सबका अलग अलग है। जैसे इसका भार कितना है, 1, इसका 2 है, इसका 3 है, ओके। अब एक एग्जाम्पल है H2O, मतलब सामान्य जल, जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, और इसका भार भी कितना है, 1। और इसमें कितने अणु आ रहे हैं, परमाणु आ रहे हैं 2, तो 1 × 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, 8 दूनी 16, तो दोनों मिलके कितना बना लेंगे, 18 AMU। तो इसका मतलब H2O जो सामान्य जल है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 18 AMU। लेकिन जो D2O है, भारी जल जिसको बोलते हैं, जो ये भारी जल किस में काम आता है, परमाणु भट्टी में काम आता है, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड, ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O हाइड्रो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका परमाणु भार करेंगे, तो इसका परमाणु D2 मतलब ड्यूटेरियम आ रहा है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 परमाणु है, प्लस से 16, तो ये कितना हो गया, 20 AMU। तो इसीलिए इसका भार सामान्य जल के भार से ज़्यादा है, इसलिए उसको भारी जल बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो नाभिक की जो भट्टी होती है उसमें D2O और ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है बंधक के रूप में। और नाभिक के भट्टी में जो नियंत्रक छड़ें होते हैं वो कैडमियम और बोरॉन से मिलकर बने होते हैं। देख, नाभिक की भट्टी को एक बार देख लेते हैं, हमने सिलेबस में नहीं है बट ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे ये नाभिक की भट्टी है, ठीक है। नाभिक की भट्टी क्या होती है, जिसमें नाभिकों को तोड़ा जाता है। जैसे नाभिक की, एक नाभिक है यूरेनियम, इसको ब्रेक करेंगे, इसको एनर्जी देके इसको ब्रेक करेंगे, तो ये शायद 2 में होता है, क्रिप्टॉन, और ये टूटता है 2 में, 2 परमाणु में टूटता है। और फिर उसके साथ में न्यूट्रॉन भी टूटते हैं, न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। फिर उन न्यूट्रॉन को एक बार मैं देख के बताती हूँ आपको, इसमें किस किस को ब्रेक करने पे क्या होता है, एक सेकेंड। एक बार नाभिक की भट्टी को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है बट ये काम में आ रहा है इसमें। तो नाभिक की भट्टी क्या होती है, जिसमें मतलब ये एक यूरेनियम, अपन ने यूरेनियम पढ़ा होगा कभी, तो इसको यूरेनियम के ऊपर ये यूरेनियम है। यूरेनियम भी कौन सा होता है, 92, जिसका परमाणु क्रमांक है, और 3235 इसका भार है, ठीक है। इसके ऊपर एनर्जी, न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है, या फिर इसको तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है। तो ये 2 में टूट जाता है, किस में, BA
और क्रिप्टॉन में, ठीक है। और इससे ना वो भी निकलते हैं, न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो इससे जब इसको टक्कर करवाई जाती है तो इससे ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है। फिर इन दोनों को वापस मतलब मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, नाभि की बट्टी करते हैं अपन। ये यूरेनियम हो गया, ठीक है। इससे ये दो अणु बने, परमाणु बने, इससे इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, सॉरी और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। जब इनसे इन पे टक्कर करवाई जाती है न्यूट्रॉनों की, तो यूरेनियम टूटता है। उसके बाद में ये वापस से दोनों मिलके यूरेनियम फिर वापस टूटता है। ये एक इनफाइनाइट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। और ये चलती जाती है। इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे क्या बनाते हैं अपन, ऊर्जा, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में लिया जाता है। कैसे बनाते हैं यूरेनियम को तोड़ के ऊर्जा। तो ये देखो, ये एक नाभिक की बट्टी है, ये जो डायग्राम में दिख रहा है। इसमें क्या होता है, ये अंदर कंक्रीट की दीवारें होते हैं, ये वाली जो इससे निकलने वाली जो रेडियाई विकिरण है, रेडिएशन है, उसको रोकती हैं, ठीक है। ये कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं इसके चारों तरफ। इसमें ये यूरेनियम की छड़ डाली जाती है, ठीक है। फिर इस पे अटैक करवाया जाता है, ये ब्रेक होती है, फिर ये टूटती है और इससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी निकलती है। लेकिन ये इनफाइनाइट अभिक्रिया होगी, ये बार बार टूटती जाएगी, बहुत एनर्जी निकलती जाएगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कैडमियम की ये छड़ है ना, ये वाली छड़, ठीक है, ये छड़ डाली जाती हैं। इनको इसके अंदर घुसा दिया जाता है। देखो यहाँ पे ये छड़ यहाँ पे आ जाएगी, जिससे ये न्यूट्रॉनों को सोख लेगी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकले ना उनको सोख लेगी, और ये जो प्रक्रिया है तो धीरे धीरे हो जाएगी। कैडमियम की छड़ इसको कम कर लेगी। ऐसे ग्रेनाइट की छड़ भी लगाई जाती है, ये भी मंदक के रूप में इसमें कार्य करती हैं कि इससे अभिक्रिया को स्लो कर देती हैं। अब फिर ये जो ऊर्जा है ये इधर से जाती है, यहाँ पे सोडियम लगाया जाता है। सोडियम क्या करता है, इस एनर्जी को सोखता है, ठीक है। सोडियम एक अच्छा अब्जॉर्वर है, शोषक, ठीक है। उसके बाद में ये इधर से एनर्जी जाती है, भाप बन जाती है, और फिर यहाँ से इधर से जल जाता है, सॉरी ये क्या है, अच्छा ये वाला जल है। तो ये एनर्जी भाप में चेंज हो जाती है, और फिर ऐसे यहाँ पे भाप का टरबाइन लगाया जाता है, ठीक है। इधर टरबाइन लगाया जाता है, एक चक्कर जो इस भाप की वजह से घूमता है, और ये घूम के इधर जो बिजली बनती है वो इसमें जो जनरेटर है इसमें इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। ये पानी लिया जाता है, यहाँ पे इसमें पानी डाला जाता है, इससे ये जो एनर्जी आती है ये भाप में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये भाप बन के और ऐसे इधर चला जाता है। और ऐसे हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी से अपन इसे जो नाभि की एनर्जी से हम क्या बना लेते हैं, बिजली बना लेते हैं। तो ये जो नाभि की बट्टी है इसमें मंदक के रूप में तो कौन काम में लिया जाता है, ये मंदक है ना, विमंदक, ग्रेफाइट की छड़, और D2 भारी जल। ये देखो भारी जल कहाँ था, भारी जल क्यों नहीं दिखाया इसमें, ग्रेफाइट की छड़ है ना ये, और प्लस में भारी जल भी लिया जाता है। एंड भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ नाभि की पट्टी में मंदन के रूप में कार्य करती हैं। और नाभि की पट्टी में जो नियंत्रक छड़ें होती हैं, जो इसको कितना कि अपने को कितनी यहाँ पे कितनी अंतर डालें छड़ की, अपने को क्या करें, जो अभिक्रिया है जो इनमें रिएक्शन हो रही है वो कंट्रोल्ड हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी ना मिले बार बार, मतलब अपने कंट्रोल में ना हो। तो इसके लिए जो नियंत्रक छड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कैडमियम या फिर बोरॉन से मिलके बनी होती हैं, कैडमियम और बोरॉन से मिलके बनी होती हैं। ये नाभि की भट्टी का, कल इसको अच्छे से समझते हैं। सिर्फ अपने को नाभि की भट्टी में यही याद रखना है कि जो नियंत्रक छड़ें होती हैं वो कैडमियम बोरॉन से मिलके बनी होती हैं, और जो मंदक होता है वो D2O
और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है जो मंदक के रूप में। तो अपने को इतना ही करना है इसमें। मुझे नहीं लगता कि ये नाभि की पट्टी यहाँ पे समझाने का कुछ है, क्योंकि लाइन 2 याद रखनी है। तो इसके लिए पूरा नाभि की पट्टी क्यों करना है? यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल करते हैं।